My name is Anis and I welcome you all to my English channel यूनिक इंग्लिश अकेडमी। गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला का क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 18 ओरल कंप्रीहेंशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? सेरेमनी कहाँ पे हुआ था? कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग? आप किसी पब्लिक बिल्डिंग का नाम बता सकते हैं इन इंडिया, भारत में, दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन, जो सैंडस्टोन से बना हुआ हो। The ceremonies took place in the campus of the Union Building of Pretoria. सेरेमनी प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग के कैंपस में हुआ था। द पार्लियामेंट हाउस, द राष्ट्रपति भवन, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द मद्रास हाई कोर्ट इन चेन्नई आर सम एग्जाम्पल। ये कुछ उदाहरण हैं ऑफ इंडियन पब्लिक बिल्डिंग, इंडियन भारत के पब्लिक बिल्डिंग का, दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन, जो कि सैंडस्टोन से बना हुआ है। कैन यू से हाउ 10 मई इज़ एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? क्या आप बता सकते हैं कि 10 मई साउथ अफ्रीका में ऑटम डे कैसे था? हम लोग के यहाँ तो समर डे होता है। 10 मई इज़ एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका बिकॉज ऑन दिस डे देयर वॉज द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेसल गवर्नमेंट। 10 मई साउथ अफ्रीका के लिए ऑटम डे था क्योंकि इस दिन दुनिया के बड़े बड़े डिग्निटरीज और लीडर्स वहाँ पे आए हुए थे। वहाँ के लोकतंत्र की स्थापना के लिए, जो कि एक नॉन रेसल गवर्नमेंट थी, उससे पहले वहाँ पे रेशियल गवर्नमेंट थी। और दूसरा इसका रीज़न ये भी है कि उसका जो जियोग्राफिकल जो पोजीशन है मैप पे, वो सदर्न हेमिस्फीयर में आता है साउथ अफ्रीका। तो दूसरा कारण इसका ये भी है कि वहाँ पे 10 मई ऑटम डे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच, अपने स्पीच के शुरुआत में मंडेला मेंशंस एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, एक बहुत बड़ी मानवीय आपदा के बारे में मेंशन करते हैं। व्हाट डज ही मीन बाय दिस? उनका ऐसा कहने का क्या मतलब है? व्हाट इज़ द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक्स एट द एंड? और लास्ट में वे जो बहुत बड़ी मानव की उपलब्धि के बारे में बताते हैं, इसका भी क्या मतलब है? बाय ह्यूमन डिजास्टर Mandela means to say that colored people have suffered a lot due to discrimination in the hands of whites. He considered it as great glorious human achievement that a black person became the president of a country where the blacks are not considered as human being and are treated badly. जब मंडेला ह्यूमन डिजास्टर की बात करते हैं तो उनका ये मतलब होता है कि जो कलर्ड पीपल है, जो काले लोग हैं, जो गोरे नहीं हैं, वे काफ़ी ज़्यादा सफ़र हुए, पीड़ित हुए, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा भेदभाव किया गया। भेदभाव के कारण उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें सहनी पड़ी। और फिर वे बताते हैं कि ये खुद ब्लैक हैं और अब ये प्रेसिडेंट बन रहे हैं, कोई ब्लैक व्यक्ति प्रेसिडेंट बन रहा है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मानवता की, क्योंकि अब वहाँ पे सभी को इक्वल राइट्स मिल चुका है। अब लोकतंत्र, डेमोक्रेसी की स्थापना हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? नेल्सन मंडेला दुनिया के नेताओं का धन्यवाद क्यों करते हैं? मंडेला फेल्ट ऑनर्ड टू बी द होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। मंडेला सम्मानित फील कर रहे हैं दुनिया के नेताओं का मेहमान नवाजी करके। बिकॉज नॉट टू लॉन्ग अगो द साउथ अफ्रीकन्स वर कंसिडर्ड आउटलज, क्योंकि हाल फिलहाल तक, ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था, साउथ अफ्रीका को आउटलज समझा जाता था, क्योंकि जब वहाँ पे जो रंगभेद की नीति थी, अपार्टाइड सिस्टम जो था, तो उसके कारण बहुत से कंट्रीज़ जो थे साउथ अफ्रीका के साथ अपना डिप्लोमेटिक रिलेशंस ब्रेकअप कर लिए थे, ख़त्म कर लिए थे, इसलिए आउटलज कहा गया है। ही दस थैंक्ड all the international leaders for having come to witness his investiture as president, since this event could be considered as a common victory for justice, peace and human dignity. और फिर वे इसलिए भी इंटरनेशनल लीडर्स का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वे सभी आए हुए हैं विटनेस, गवाही बनने इनके राज्याभिषेक ओथ इन सेरेमनी है, राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे हैं। इस सेरेमनी में वे आए हैं पार्टिसिपेट करने, इसलिए भी उनका आभार प्रकट कर रहे हैं। और ये इवेंट जो है उनके बारे में बताते हैं कि ये कॉमन विक्ट्री है न्याय की, शांति की और मानव की गरिमा की। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आइडियल्स
डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए मंडेला जी ने क्या विचार प्रस्तुत करते हैं? नेल्सन मंडेला सेट द आइडियल्स ऑफ लिबरेटिंग पीपल, लिबरेट का मतलब होता है मुक्ति दिलाना, आज़ाद करना, फ्रॉम बॉन्डेज, बंधन, ऑफ पॉवर्टी, गरीबी, डिप्राइवेशन, वंचित, सफरिंग, पीड़ा. ही ऑल्सो सेट द आइडियल फॉर अ सोसाइटी वेयर देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर और रेसल ओरिजिन्स. मंडेला ये विचार प्रस्तुत करते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं जो कि बहुत लंबे समय से गरीबी में जी रहे थे, वंचित थे, उन्हें कोई राइट्स नहीं था और पीड़ित थे, तो उनसे उन्हें लिबरेट करेंगे, आज़ाद करेंगे और फिर वे कहते हैं कि ऐसे सोसाइटी का निर्माण करेंगे जिसमें किसी भी प्रकार का जेंडर या रेसल डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होगा. पेज नंबर 21 ओरल कंप्रीहेंशन. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द मिलिट्री जनरल डू? मिलिट्री जनरल ने क्या किया? हाउ डिड देयर एटीट्यूड चेंज एंड वाई? उनका एटीट्यूड कैसे चेंज हो गया और क्यों? द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स सैल्यूटेड मंडेला एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी. इट वाज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस एज ड्यूरिंग अपार्टाइड एरा मंडेला वाज अरेस्टेड बाय देम. The change in their attitude was because of a struggle and sacrifices put in by many heroes of South Africa. The struggle not only ensured the nation freedom from apartheid, he believed that love can also be taught and human being is naturally inclined towards love rather than its opposite, that is hate. तो मिलिट्री जनरल जो है वे मंडेला का, जो कि राष्ट्रपति की शपथ लेने जा रहे थे, तो उनको सैल्यूट करता है और अपना लॉयल्टी शो करता है. और ये बहुत बड़ा चेंजेस था क्योंकि वहाँ के बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, बड़े बड़े जो स्वतंत्रता सेनानी थे, महानेता जो थे, तो उनके स्ट्रगल, संघर्ष और त्याग के कारण लोगों, वहाँ के शासन पद्धति में तो चेंजेस आया ही, वहाँ के लोगों के माइंडसेट में भी चेंजेस आया. और इस प्रकार हाईएस्ट जनरल जो वहाँ के जो हाईएस्ट मिलिट्री जनरल है, तो उनके भी अब एटीट्यूड, व्यवहार अब चेंज हो चुका है क्योंकि अब वहाँ पे अब पहले वाला सिस्टम रहा नहीं और ये डेमोक्रेटिक लोगों के द्वारा चुन करके आए हुए प्रेसिडेंट हैं. और फर्दर मंडेला जी कहते हैं कि उनका स्ट्रगल जो है ना, केवल देश को तो स्वतंत्रता दिलाई ही, और फिर बताते हैं कि लव सिखलाया जा सकता है क्योंकि लव जो है ना, मानव के हृदय में दूसरों के प्रति सहानुभूति या प्यार वो स्वाभाविक रूप से आती है. प्यार के प्रति ज़्यादा झुकाव होता है मानव का, सिवाय इसके हेट की तुलना में. नेक्स्ट है वाई वर टू नेशनल एंथम्स संग? दो नेशनल एंथम क्यों गाया गया था उस दिन, ओथ इन सेरेमनी के दिन? क्योंकि जितने भी कंट्री है सबका, हर कंट्री का एक ही नेशनल एंथम होता है. तो इसका आंसर है ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन of the inauguration ceremony, the two national anthems were sung to symbolize the equality of rights between whites and blacks. उस महत्वपूर्ण दिन, उस समारोह के दिन जिस दिन ओथ इन सेरेमनी हो रहा था, उस दिन दो नेशनल एंथम्स गाया गया, ये सिम्बलाइज करने के लिए कि अब जो गोरे लोग हैं और काले लोग हैं सभी समान हैं, सभी को इक्वल राइट्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री? अपने कंट्री के शासन व्यवस्था के बारे में कैसे व्याख्या करते हैं? इन द फर्स्ट डिकेड, शुरू के दशक में, एंड इन द फाइनल डिकेड, और फाइनल के दशक में. डिकेड होता है 10 सालों की अवधि को बोलते हैं, अ पीरियड ऑफ 10 years ऑफ द 20th century. इसका आंसर है इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैस्ड अप देयर डिफरेंसेज and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. This created the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever seen or known. तो शुरू के जो 20th सेंचुरी के शुरू के जो दशक है, इट मीन्स 1900 से लेकर के आपको 1910 तक, इसमें जो है ना गोरे लोगों ने अपना आधिपत्य स्थापित, साम्राज्य स्थापित करता है और डिफरेंस क्रिएट करता है गोरे और काले लोगों के बीच में, और इस तरह की जो अपार्टाइड, जो रंग भेद की नीति है, ये लागू कर देता है, जो कि बहुत ही बुरा था, बहुत ही अमानवीय था. ऐसी सोसाइटी दुनिया कभी नहीं देखी थी. इन द फाइनल डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी के फाइनल में द प्रीवियस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जो पहले वाला जो शासन पद्धति था, हैड बीन ओवरटर्न, वो
पलट गया है, वो हट गया है फॉर एवर, हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड बाई वन, और उसके जगह पे ऐसा शासन पद्धति आ गया है दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। वे सभी को अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान करने वाली है, चाहे उसके स्किन का कलर कैसा भी क्यों ना हो, चाहे वे गोरे हो या काले हो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? मंडेला के अनुसार करेज, साहस, हिम्मत का क्या मतलब है? अकॉर्डिंग टू मंडेला, करेज डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर। साहस का मतलब ये नहीं कि भय का गायब हो जाना, बट अ विक्ट्री ओवर फियर, जबकि भय के ऊपर विजय प्राप्त करना है। ब्रेव मैन नीड नॉट बी फियरलेस बट शुड बी एबल टू कंकर फियर। ब्रेव मैन वो नहीं है जो कि फियरलेस है, जिनको डर नहीं लगता, बल्कि वे हैं जो डर के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डज मंडेला थिंक इज नेचुरल टू लव और टू हेट? मंडेला किसके बारे में सोचते हैं कि ये ज़्यादा स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, प्यार करना या नफरत करना? मंडेला थिंक्स दैट लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन हेट। मंडेला मानते हैं कि प्यार जो है ना, या सहानुभूति मानव के हृदय में स्वाभाविक रूप से आती है नफरत के तुलना में। नफरत करना तो लोगों को सिखलाया जाता है, ऐसा उनका मानना था। पेज नंबर 24, ओरल कम्प्रीहेंशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन? ट्विन मीन्स होता है टू, दो, ऑब्लिगेशंस मीन्स है ड्यूटीज, कर्तव्य। तो मंडेला किन दो कर्तव्यों के बारे में बताते हैं? मंडेला मेंशंस दैट एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। मंडेला बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का दो कर्तव्य है। द फर्स्ट इज़ टू हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। पहला तो उनका अपने परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति, पत्नी के प्रति और बच्चों के प्रति। द सेकेंड ऑब्लिगेशंस इज़ टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। और दूसरा अपने लोगों के प्रति, अपने समुदायों के प्रति और अपने देश के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज अ बॉय and as a student? How does he contrast this transitory freedom with the basic and honorable freedom? तो मंडेला के अनुसार जब वो बच्चे थे या स्टूडेंट थे तब स्वतंत्रता का क्या मतलब था, और वे कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं जो ट्रांजिटरी फ्रीडम, जो यानी टेम्परेरी जो होता है, तत्कालिक जो फ्रीडम होता है, उसका बेसिक और ऑनरेबल सम्मानजनक स्वतंत्रता से में कैसे मतलब डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। लाइक any other child, Mandela felt freedom meant to be happy and enjoy the blissful life of his childhood. But when anyone becomes an adult, the antics of childhood looks like transitory from an adult's perspective. When a person becomes an adult, he learns to earn a livelihood and his own bread and butter. In such a scenario, he understands the basic and honorable freedoms in his family and the society that he lives in. तो बाकी अन्य बच्चों की तरह ये भी समझते थे कि स्वतंत्रता का मतलब है खूब खेले कूदे, एंजॉय करे बचपन का जो लाइफ है उसे। बट जब कोई एडल्ट हो जाता है तो उनके पर्सपेक्टिव से, उनके दृष्टिकोण से जो बचपन की जो शरारतें हैं वो ट्रांजिटरी, जो स्वतंत्रता मिली हुई है वो ट्रांजिटरी, टेम्पररी मालूम पड़ने लगती है, तुच्छ मालूम पड़ने लगती है। और जब एडल्ट हो जाता है तो उसके बाद वो कमाना सीखता है और अन्य कार्य करता है, अपना रोजी रोटी कमाता है, और तब वो अपने सोसाइटी और फैमिली में जहाँ पे रहता है तब वो समझता है कि बेसिक और सम्मानजनक स्वतंत्रता का क्या मतलब है। नेक्स्ट है, डज मंडेला थिंक द अप्रेसर इज फ्री? क्या मंडेला सोचते हैं कि जो अप्रेसर है, जो दूसरों का दमन करते हैं, तो शोषण करते हैं, वे फ्री है, स्वतंत्र है? यदि हैं तो वाई, क्यों? और नहीं है तो वाई नॉट? आंसर है इसका, मंडेला डज नॉट फील दैट द अप्रेसर इज फ्री। मंडेला नहीं मानते हैं कि जो अप्रेसर है, जो दूसरों का दमन करते हैं, वे फ्री हैं, स्वतंत्र हैं। बिकॉज इन हिज ओपिनियन, क्योंकि उनके मतानुसार, एन अप्रेसर इज लाइक अ विक्टिम ऑफ हेट्रेड हु इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। क्योंकि वे सोचते हैं कि मतलब जो अप्रेसर है, जो दूसरों का दमन करते हैं, वे नफरत और पक्षपात, और प्रिजुडिस का मतलब यही है कि पक्षपात, किसी के बारे में बैड ओपिनियन फॉर्म कर लेना बिना किसी गुड रीजन के, और कुत्सित मानसिकता, नैरो माइंडेडनेस, छोटी मानसिकता जैसी अवधारणाओं के पीछे वो लॉक्ड है, घिरे हुए हैं ऐसी मानसिकताओं से, इसलिए वो भी फ्री नहीं है। ही परसिव्स, वे मानते हैं दैट बोथ द अप्रेसर एंड अप्रेस्ड,
अप्रेसर का मतलब है जो दूसरों का शोषण करता है, और अप्रेस्ड मतलब जिसका शोषण किया जाता है। आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी एंड पीस ऑफ माइंड, दोनों की स्वतंत्रता छीन ली गई है, मतलब दोनों में मानवता का अभाव होता है, पीस ऑफ माइंड नहीं होता है, शांति दोनों को नहीं होती। थिंकिंग अबाउट द टेक्सचुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन। इतनी सारी संख्याओं में दुनिया के नेता उस इनॉग्रेशन को क्यों अटेंड किए। व्हाट डिड इट सिग्निफाई, ये क्या सिग्निफाई करता है। द ट्रायम्फ ऑफ, एंड किसकी विजय को सिग्निफाई करता है, यानी ये किस चीज़ की विजय है। द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स वाज अ जेस्चर ऑफ सोलिडरिटी फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी to the idea of the end of apartheid. It signified the triumph of good over evil, the triumph of the idea of a tolerant society without any discrimination. तो इतने सारे संख्याओं में जो दुनिया के डिग्निटरीज, महानुभाव और लीडर्स जो आए थे, उनकी उपस्थिति का ये मतलब है कि वे सारे के सारे समर्थक हैं, यानी विश्व के जो भी लीडर्स हैं वे समर्थन करते हैं जो अपार्टाइड जो पॉलिसी थी इसके उन्मूलन का समर्थन करते हैं। और ये इस बात के भी संकेत है कि ये जो विजय है वो बुराई पे अच्छाई की है और ऐसा सोसाइटी की विजय है जिसमें किसी भी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होगी। नेक्स्ट है, व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही सेज ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम। मंडेला ऐसा क्यों कहते हैं कि यानी वे उन सभी जो देशभक्त हैं थे जो इनसे पहले चले गए, उन सब का यानी सम है, यानी वे सब इन्हीं में समाहित है, वे उन सभी को वे अपने साथ फील कर रहे हैं। ऐसा कहने का उनका क्या मतलब है। मंडेला वांट्स टू पे हिज ट्राइब्यूट टू ऑल द पीपल हु हैड सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर द सेक ऑफ फ्रीडम। स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने अपने लाइफ को कुर्बान कर दिया, जिन्होंने त्याग किया, उन सभी को मंडेला श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। ऐसा कहकर ही फील्स दैट ही इज़ द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, वे सभी को अपने साथ फील करते हैं हु हैड गॉन बिफोर हिम, जो उनसे पहले चले गए। बिकॉज दोज हीरोज ऑफ पास्ट स्टडीज, जो कि कल के हीरो थे, हैड पेव्ड द पाथ ऑफ कोऑपरेशन एंड यूनिटी फॉर हिम, उन्होंने रास्ता तैयार कर दिया था सहयोग का और एकता का इनके लिए। देयरफॉर, इसलिए ही गॉट द सपोर्ट ऑफ हिज पीपल, जिसके कारण इनको अपने लोगों, अपने देश के लोगों का समर्थन मिला। टू बी एबल टू कम टू पावर, पावर में आने में जिसके कारण सक्षम हुए। टू ब्रिंग इक्वलिटी फॉर हिज ओन पीपल, और वे सभी के लिए समानता ला पाए। नेक्स्ट है, वुड यू अग्री दैट द डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। हाउ डज मंडेला इलस्ट्रेट दिस। कैन यू ऐड योर ओन एग्जाम्पल्स टू दिस आर्ग्यूमेंट। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आप इस बात से अग्री है कि महान व्यक्ति के पैदा होने के लिए बहुत ज़्यादा दमन ज़रूरी है। मंडेला इस बात को कैसे यानी डिस्क्राइब करते हैं, कैसे व्याख्या करते हैं, क्या आप अपनी तरफ से कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं। एस, आई अग्री विद द स्टेटमेंट दैट डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन डू क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। नेल्सन मंडेला इलस्ट्रेट्स दिस बाय साइटिंग एग्जाम्पल्स ऑफ great heroes of South Africa such as Oliver Tambo, Yusuf Dadooz, Bram Features and many more who inspired other people by sacrificing their lives in the long struggle for freedom. मैं सहमत हूँ कि महान कैरेक्टर की उत्पत्ति के लिए दमन जरूरी है, और मंडेला जो वहाँ के महान जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, ओलिवर टाम्बो, यूसुफ डाडूज, ब्रैम फीचर्स और बहुत सारे जो कि स्वतंत्रता की लंबी लड़ाई में जिन्होंने त्याग बलिदान दिया और जो लोगों को इंस्पायर किया, तो उनका नाम लेकर के मतलब इस बात की व्याख्या करते हैं, इस बात को डिस्क्राइब करते हैं कि मतलब इतने महान कैरेक्टर के लिए डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन साथ ज़रूरी है। इन इंडियाज प्री इंडिपेंडेंस एरा, भारत में स्वतंत्रता के पहले की जो अवधि है, देयर वाज अ गैलेक्सी, it means a lot of great leaders who didn't give up to the oppression of British rule such as नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, भगत सिंह एंड मेनी मोर। तो भारत में भी स्वतंत्रता से पहले बहुत सारे हजारों की संख्या में महान लीडर्स पैदा हुए और थे जो कि अंग्रेज़ों के दमन के कारण दमन के आगे झुके नहीं, जिनमें इन नेताओं का नाम है नेताजी
सुभाष चंद्र बोस हैं, महात्मा गांधी जी हैं, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, भगत सिंह और बहुत सारे हैं। नेल्सन मंडेला seems to be absolutely right if we compare them with the quality of political leaders that India is having today। और इस प्रकार यदि हम भारत के उन महान नेताओं के गुणों का तुलना करें साउथ अफ्रीका के नेताओं से, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो मंडेला जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, अर्थात डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन हाई कैरेक्टर के प्रादुर्भाव के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस। उम्र के साथ और अनुभव के साथ मंडेला जी का अंडरस्टैंडिंग स्वतंत्रता के बारे में कैसे चेंज हुआ, उसके बारे में बताने के लिए कह रहा है। विद एज नेल्सन मंडेला रियलाइज्ड दैट ही हैड अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। यानी इसके साथ साथ उन्होंने समझा कि उनकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं अपने लोगों के प्रति, अब समुदायों के प्रति और देश के प्रति। एज अ बॉय मंडेला डिड नॉट हैव अ हंगर फॉर फ्रीडम। बचपन में तो वे स्वतंत्रता के भूखे नहीं थे। बिकॉज ही थॉट दैट ही वॉज बॉर्न फ्री, क्योंकि उनको लगता था कि वे स्वतंत्रतापूर्वक जन्म लिए हैं, मतलब वे फ्री हैं, स्वतंत्र हैं जब जन्म लिए थे। तो ही बिलीव्ड दैट एज लॉन्ग एज ही ओबेड हिज फादर एंड अबाइडेड बाई, अबाइडेड मीन्स होता है यानी किसी कानून से बंधे रहना या किसी चीज़ को फॉलो करना, नियम को मानना। द कस्टम्स ऑफ हिज ट्राइब, तो उनका ऐसा मानना था कि जब तक वे अपने पिता की आज्ञा का पालन करते रहेंगे और उनके जो जनजाति का जो वे किसी खास समुदाय से बिलोंग करते थे, तो उनके जो रीति रिवाज थे, कस्टम्स, तो उसको फॉलो करते रहेंगे। देयर वाज ही वॉज फ्री इन एवरी पॉसिबल मैनर, तो उनको लगता था कि तो हर तरह से वे यानी फ्री हैं, यानी कस्टम्स को मानते हुए वे जो भी चाहें वे कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा उनको लगता था। ही हैड सर्टेन नीड्स एज अ टीनेजर जब थे, इट मीन्स जब 13 to 19 ईयर्स के बीच में थे, तो उनकी नीड्स सीमित थी, आवश्यकताएं सीमित थी। एंड सर्टेन नीड्स एज ए यंग मैन, और जब यंग थे तो उस समय भी निश्चित लिमिटेड आवश्यकता थी उनकी। ग्रेजुअली ही रियलाइज, परंतु धीरे धीरे उन्होंने रियलाइज़ किया दैट ही वॉज सेल्फिश ड्यूरिंग हिज बॉयहुड, कि वे अपने बॉयहुड में, लड़कपन में यानी बहुत ही सेल्फिश थे। ही स्लोली अंडरस्टैंड्स दैट इट इज़ नॉट जस्ट हिज फ्रीडम दैट इज़ बीइंग कर्टेल्ड, और धीरे धीरे उन्होंने समझा कि केवल उन्हीं की स्वतंत्रता नहीं कम कर दी गई है, कर्टेल मीन्स होता है रिड्यूस्ड, कम कर दिया जाना, बट द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक्स, जबकि जितने भी काले लोग थे उन सभी की स्वतंत्रता कम कर दी गई थी। इट इज़ आफ्टर अटेनिंग दिस अंडरस्टैंडिंग, और जब बात समझ में उनको आ गई, दैट ही डेवलप्स अ हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, तब उनको अपने लोगों के स्वतंत्रता की भूख जाग उठी उनमें। लास्ट है, हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। स्वतंत्रता के प्रति मंडेला का जो भूख था वो कैसे उनके लाइफ को चेंज कर दिया। मंडेला रियलाइज्ड इन हिज यूथ दैट इट वाज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम दैट वाज बीइंग कर्टेल्ड। मंडेला ने अपने यूथ में जब जवान थे तब उन्होंने रियलाइज़ किया कि केवल उनकी स्वतंत्रता ही नहीं कर्टेल्ड कर दी गई है, कम कर दी गई है, घटा दी गई है, बट द फ्रीडम्स ऑफ ऑल ब्लैक्स, जबकि जितने भी काले लोग हैं उन सभी की स्वतंत्रता कम कर दी गई है, छीन ली गई है, बहुत ही लिमिटेड फ्रीडम्स थी। द हंगर फॉर हिज ओन फ्रीडम बिकम द हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, और तब उनकी स्वतंत्रता की जो भूख थी वो लोगों की स्वतंत्रता की भूख बन गई। द डिजायर ऑफ अ नॉन रेसल सोसाइटी, और ऐसा सोसाइटी के निर्माण की इच्छा, यानी जो नॉन रेसल हो, जिसमें किसी भी प्रकार के यानी रंगभेद की नीति नहीं हो, वंश के आधार पे जो है ना भेदभाव न किया जाता हो। एंड द ग्रेट हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, और अपने लोगों के स्वतंत्रता की जो बड़ी भूख थी, ट्रांसफॉर्म्ड हिम इनटू अ वर्चुअस एंड सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मैन, वो उनको वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग त्याग करने वाला व्यक्ति बना दिया। दस ही जॉइंड द नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस, और फिर वे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को, ANC को ज्वाइन किए। एंड दिस चेंज्ड हिम फ्रॉम अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड मैन, और तब ये फिर जो एक फ्राइटेंड यंग मैन थे, भयभीत जो व्यक्ति थे, वो बोल्ड हो गया, निर्भीक हो गया। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, और फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।